नमस्ते दोस्तों। आज जो है हम लोग देखने के लिए हम लोगों को मार्केट में ये मिल रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस और कम होंगे, ऐसी अटकलें जो है चल रही है। और बहुत सारे लोग जो है गोल्ड जो है खरीद नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो है गोल्ड के प्राइसेस और सस्ते होंगे। लेकिन ऐसी क्या चीजें हैं जो गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर दबाव डाल रही है या फिर दबाव बनाए रखी हुई है, ये आज की इस वीडियो में हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 97% ऐसे लोग हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज, इससे मुझे मोटिवेशन ही मिलता है और आपका जो है इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। इसके लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जो गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर जो है दबाव बनाए रखे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज आती है रशिया और यूक्रेन का वॉर। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों को ये चीजें जो है देखने में एकदम ऐसी लगती है कि अब जो है काफी टाइम हो चुका है इस वॉर को, और ये वॉर जो है एक अपने मतलब एंड तक नहीं पहुंच रही है, तो इससे बहुत ज्यादा जो है दुनिया पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, आप लोग अगर देखेंगे तो इससे जो है दुनिया भर पे बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहली बात जो है अनाज। अनाज की उपज, रशिया जो है गेहूं सबसे ज्यादा उगाने वाला देश था, और साथ ही साथ में रशिया से भी ज्यादा गेहूं जो है यूक्रेन उगाता था। लेकिन अब जो है वो उपज कहीं ना कहीं जो है मार्केट में नहीं आ पा रही है वॉर की वजह से। तो इसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। उसके बाद में जो अमेरिका है वो यूक्रेन को जो है सपोर्ट कर रहा है। अब इसमें जो है जो अमेरिका है उसका बहुत सारा जो है पैसा जा रहा है। तो इसकी वजह से भी जो है ये वॉर कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लेशन को बढ़ाने में जो है एक भरसक कोशिश कर रही है। और इसी वजह से रशिया यूक्रेन वॉर भी जो है वो गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट आज की डेट में डाल रही है। अब दूसरी अगर बात करें तो जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहे हैं वो, अभी अभी आपने सुना होगा कि ईरान जो है वो अग्रेसिव हो रहा है इजराइल के ऊपर। साथ ही साथ में ऐसे भी अटकलें आ रही थी कि ईरान जो है बैक से सपोर्ट कर रहा था गाजा पे या पैलेस्टाइन में। पैलेस्टाइन इजराइल का ऑलरेडी विवाद चल रहा है। एक और चीज आपने मिडिल ईस्ट में सुनी होगी कि अब जो है पेट्रो डॉलर खत्म हो गया है, यानी कि जो सऊदी अरेबिया है ये जो अपना जो ऑयल है वो किसी भी करेंसी में जो है दुनिया को बेचेगा या गोल्ड के बदले बेचेगा। तो इसके लिए जो है बहुत सारी कंट्रीज जो है आपस में जो है गोल्ड अपने पास में बाई करके रख रही है, और साथ ही साथ आपस में कोऑर्डिनेट कर रही है कि हम जो है एक दूसरे से जो है अपनी करेंसी में या फिर गोल्ड में जो है व्यापार करेंगे। और पेट्रो डॉलर खत्म होना ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। 50 साल पुरानी जो है ट्रीटी टूटने की बातें हो रही है। तो ये सारी चीजें जो मैं अलग एक वीडियो में आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद में दोस्तों सबसे और बड़ा जो है एक टेंशन कहीं ना कहीं एशियन कॉन्टिनेंट में भी है। अब एशियन कॉन्टिनेंट में क्यों है? चाइना जो अपनी बॉर्डर जो है 10-12 देशों के साथ में शेयर करता है, लेकिन उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो 12-15 देशों के साथ में है। एशिया में भी कहीं ना कहीं हम लोगों को शांति का माहौल नहीं दिख रहा है। इंडियन पैसिफिक में जो है एक तरह से जो एक दबाव बना हुआ है। इंडिया रशिया के जो अलायंस है इसकी वजह से जो है चाइना हमारे ऊपर अग्रेशन ज्यादा नहीं दिखा रहा है फिलहाल, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अग्रेशन जो है बना रहता है। और एशियन कॉन्टिनेंट में भी शांति नहीं है। म्यांमार में आप देखेंगे तो सैन्य शासन है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां के तो हालात ही अलग है। इसके बाद में श्रीलंका जो है आर्थिक मंदी से जूझ ही रहा है। तो ऐसी काफी सारी जो है चुनौतियां जो है दोस्तों वो बनी हुई है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ऑल वर्ल्ड जो है वो इलेक्शन में चल रहा है। हमारे इंडिया में तो इलेक्शन जो है वो खत्म हो गए, लेकिन अमेरिका अब जो है इलेक्शन में है। आने वाले टाइम में क्या होगा इसके बारे में जो है अटकलें लगाई जा रही है। जो बाइडेन जीत के आएंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आएंगे, इनके ऊपर भी काफी सारी चीजें जो है डिपेंड करेगी। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आएंगे तो वो कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगे कि यूक्रेन और रशिया की वॉर जो है रोक दी जाए। तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिल सकता है कि नवंबर महीने में थोड़े से गोल्ड के प्राइसेस डाउन हो, लेकिन बहुत ज्यादा डाउन होंगे ऐसी मुझे अभी उम्मीद नहीं लग रही है। अब दोस्तों बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल जो है अब पैलेस्टाइन इजराइल वॉर को लगभग 6-7 महीने के ऊपर हो गए, लेकिन ये वॉर खत्म क्यों नहीं हो रही है? तो देखिए दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टाइन वॉर जो है वो चालू रखना जो है वहां के जो प्रेसिडेंट है उनका जो है एक मजबूरी है, ये मान के चलिए आप।
क्यों? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो वहां के प्रेसिडेंट है, अगर वो ये वॉर खत्म कर देते हैं तो उनका जेल में जाना तय है। अब वो अगर जेल में चले जाएंगे तो वॉर तो अभी खत्म हो गई, तो उनको जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए वो जो है वॉर को कहीं ना कहीं जो है शुरू रखना चाहते हैं, ताकि जो है एक उनका जो जेल जाने का जो मान के चलिए एक ये बना हुआ है, हाइप बना हुआ है, वो थोड़ा सा कंट्रोल में रह सके। अब दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इन सारी चीजों से क्या होता है, इन सारी चीजों से बढ़ता है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन बढ़ता है इसका मतलब जो है गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन को हमेशा गोल्ड जो है बीट करता है। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि डिमांड भी जो है गोल्ड की वो भी काफी बढ़ रही है। जैसे एक कॉस्टको करके रिटेल चेन है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, तो वहां पे महीने में 100-200 बिलियन डॉलर का जो है गोल्ड आम पब्लिक बाई कर रही है। ऐसा जो है न्यूज बीच में आ रहा था, 1-1.5 हफ्ते पहले की ये बात है। उसके बाद में चाइना में जो है जो यंग इन्वेस्टर है, जैसे पहले चाइना में 2021 में जो है एक क्राइसिस आया था रियल एस्टेट को लेके, तो अब लोग वहां पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करके गोल्ड बीड्स होते हैं, यानी कि एक टाइप के बीन्स होते हैं, यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं जहां इंडिया में उसको गोल्ड का रवा कहते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गोल्ड की डिमांड जो है बढ़ी हुई है चाइना में भी। इसके बाद में अगर हम लोग इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करें, यानी कि जो इकोनॉमीज अभी जो है डेवलप हो रही है, वो काफी सारा गोल्ड जो है अपने पास में बाई करके रख रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों जिम्बाब्वे जैसी एक कंट्री जो अफ्रीकन कंट्री है, जिम्बाब्वे ने अभी अभी जो है अपनी एक गोल्ड पैक करेंसी बनाई है जिसका नाम है जिग। तो कहीं ना कहीं ये सारे इंडिकेशन, ये सारी डिमांड्स मिलके जो है गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर दबाव बनाए रखे हुए हैं। अब बात करते हैं कि क्या गोल्ड के प्राइसेस अभी कम होंगे। तो देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस 1000-2000 जो है और भी कम हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में देखें, साल 1.5 साल की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को 80,000 प्लस जाते हुए ही नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग अगर चेक करें मार्केट में, तो हम लोगों को ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि काफी सारे ज्वेलर्स जो है गोल्ड के प्राइजेस पे डिस्काउंट दे रहे हैं। हालांकि मेकिंग चार्जेस थोड़े से ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन गोल्ड के प्राइजेस पे डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो क्या अभी हम लोगों को गोल्ड बाई कर लेना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, मेरा हमेशा से आप लोगों को एक ही कहना रहा है कि गोल्ड को एक साथ मत बाई कीजिए। अगर आपको मान के चलिए 10 तोला गोल्ड की जरूरत है, आपके यहाँ कोई फंक्शन है, तो आप उसको 2 तोला 3 तोला ऐसे अलग अलग डोमिनेशंस में बांट दे और फिर बाई करें। उसका रीजन ये है कि जो आपके गोल्ड के प्राइसेस है वो एवरेज आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर हाँ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ये फ्री है, प्लीज कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।